अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। ये देखिए बाथरूम का हेड शावर है, ये लीकेज है इसकी। यहाँ से ये देख, जहाँ से ये टाइट हो रहा है यहाँ से लीकेज है। तो इसको आज मैं आपको बताता हूँ कैसे रिपेयर करना है। इसको फेंकना नहीं है, नया नहीं लगाना है, यही ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले इसको जो आप ऐसा करें, इसका पानी बंद कर दें और इसको खोल लें। किसी एडजस्टेबल की मदद से या रेंच की, क्योंकि गोल है रेंच से ही खोलेगा ये। तो अभी इसको करना है, इसके अंदर सील होती है, प्लास्टिक की ये सीलें होती हैं। ये खोल के इसको आपको मैं बताता हूँ। अक्सर इसमें मसला आ जाता है, ये ज़्यादा दब जाती हैं या बाज़ औक़ात ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये काम नहीं करता है। तो इनको ये है, या तो नई डाल दें या इन्हीं को आप उल्टा करके डालें तो ये काम करना शुरू कर देंगी। ये देखिए, मैं भी इसको निकालूँ, ये निकाल के पहले नीचे देखें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, वो भी साफ़ कर दें। बाज़ औक़ात नीचे कोई पाइप में सबसे आखिर में कचरा आ जाता है, जिससे ये मसला आता है ज़्यादातर। तो ये सील वगैरह आप ये निकाल के ये चेक किया, कुछ भी नहीं है, साफ़ है। तो नई सील डाल दें, एक नई डाल दें, दो मुख्तलिफ होती हैं, किसी में एक लगी होती है, किसी में दो। तो ये जो हमारा हैंड शावर है, इसको भी थोड़ा सा ये टेफलॉन टेप की मदद से इसको थोड़ा सा इसकी चूड़ी के ऊपर टेप लगा दें, ताकि ये और अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए, जो लीकेज हो रही है वो भी बंद हो जाए। ये टेप लग गई है। ये अभी दोबारा मैं इसको लगा रहा हूँ। देखें, एक सील मैंने इसके नई डाल दिया, ये प्लास्टिक की, ये रबड़ की है, ये सॉरी, ये रबड़ की वार्शल टाइप होती है रबड़ की, ये डाल दें। फिर इसको टाइट कर दें रेंच की मदद से या किसी प्लास की मदद से। ये देखिए, मेरे पास रेंच है, पाइप रेंच है, मैं इससे टाइट कर रहा हूँ इसको। ये होगी टाइट। अभी फिर इसको लगा के चेक करते हैं। ये अभी हो गया, लगाते हैं। ये देखें, थोड़ा सा हल्का सा पानी गिरा है, कतरा, ये फिर टाइट कर दिया मैंने और ये अभी ठीक हो गया।